हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस तो बहुत अच्छे से देखा ही होगा। अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के 5 अंकों के 5 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक से हम यहाँ पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, हम आपके लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि इसके सिलेबस के अंतर्गत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में हमको पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, केवल छत्तीसगढ़ के इतिहास की ही सामान्य जानकारी पढ़ना है। यही हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। उसके अंतर्गत संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बस इतना ही सिलेबस है और इसी को ही पढ़ना है। तो आप पूरे छत्तीसगढ़ के जो सामान्य ज्ञान है उसको मत पढ़ने लगना, टोटली टाइम वेस्ट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको पता भी चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही सहूलियत हो जाए इसकी तैयारी करने में। केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत अधिक प्रश्न इससे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सिलेबस भी इसका छोटा ही है। ठीक है, तो अगर चैनल में आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसमें हम क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लेंदी नहीं करना, इसलिए पूरे 200 प्रश्नों को तो नहीं कराएंगे, आगे भी पार्ट आएगा। ये हमारा समझ लीजिए कि पार्ट 1 होगा छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी का हॉस्टल वार्डन के लिए। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो की को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद आपको क्वेश्चन को खुद लगाना है और एनालिसिस करना है खुद का कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, क्या 1906 है? क्या एक्चुअली में इसको सुमेलित करना है। इसके बाद यहाँ पे जो विकल्प है, ये चारों विकल्प में से सेलेक्ट करना है कि कब हुआ था। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सा विकल्प ABCD में से सही आंसर होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना 1862 में हुआ था। ठीक है, क्या बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ संभाग का स्थापना 1862 में हुआ था। एक्चुअली में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा 1862 होगा। क्लियर है ना, याद रखिएगा, ये 1862 है, 1962 टाइप हो गया था। तो छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना कब? तो 1862। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए का विकल्प जो होगा 4 होगा। ठीक है, ए का 4। बिलासपुर बिलासपुर जिले का प्रथम भू बंदोबस्त ये कब आया था, ये बताना है। तो ये आया था 1868 के अंदर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ था? तो ये हम सबको पता है कि ये 1906 में हुआ था। तो ये सी का 1 हो जाएगा। और लास्ट है कैप्टन इलियट की नियुक्ति कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था, इसीलिए डी का 2 हो जाएगा। अब कौन सा विकल्प में ये मैच हो रहा है वो देख लीजिए। ए का हो गया 4, ए का 4 यहाँ पे, तो ये ए और बी विकल्प तो हमारा होगा नहीं, ये दोनों विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। ए का 4 मतलब सी और डी में से एक हो सकता है। बी का 3, ए का 4 बी का 3, हमारा डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए का 4 और बी का 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपका सही हुआ होगा। ये चारों जो कुछ मैं बताया फैक्ट का, इनका ईयर से संबंध आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको याद जरूर रखना है। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्नलिखित संस्थाएं की गठन की गई है। ठीक है, कौन कौन से संस्था का गठन किया गया है? मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश सभा, कवि समाज और बाल समाज। इसमें से कौन कौन से का गठन हुआ है 1870 से लेकर 1900 के बीच में आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये मालिनी रीडिंग क्लब जो है ये 1899 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, मालिनी रीडिंग क्लब 1899 में, कहाँ? तो रायपुर में इसका गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्धि प्रकाश सभा का जो स्थापना हुआ था ये 1870 में हुआ था और ये आपको बिलासपुर के अंदर इसका गठन हुआ था। कवि समाज का जो गठन हुआ था 1899 में हुआ था
और ये आपको राजिम में गठित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, बाल समाज तो नहीं है, ठीक है, ये विकल्प में है ही नहीं। बाल समाज नामक किसी भी संस्था का गठन नहीं हुआ था। हाँ, छत्तीसगढ़ बाल सभा जरूर था, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ बाल सभा। बाल समाज नामक किसी भी संस्था का गठन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ बाल सभा का गठन हुआ था। मतलब 1, 2 और 3 हमारा सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे ये कर लेता हूं कि ये जो छत्तीसगढ़ बाल सभा का गठन हुआ था, ये कब हुआ था, और साथ ही साथ बता दीजिए कि कहाँ हुआ था। ठीक है, कब और कहाँ गठन हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इस यहाँ से ये वाला टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि 1917 में इस राज्य के रायपुर में इसमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1917 में, हम सबको पता है कि 1917 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। 2 हुआ था, एक एनी बेसेंट ने किया था और एक हमारे तिलक किए थे। तो जो तिलक वाली जो शाखा थी, ठीक है, तिलक के जो मतलब कह लीजिए कि तिलकवादी जो होम रूल शाखा थी, उसी का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो रायपुर में इसका स्थापना किसने किया था, इस शाखा की आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने तिलकवादी होम रूल लीग के एक शाखा का गठन रायपुर के अंदर किया था। ठीक है, कहाँ किया था, रायपुर के अंदर 1917 में किया था। तो इसीलिए इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1905 को, 20 दिसंबर 1920 को, 1 जुलाई 1937 को, या फिर 9 सितंबर 1942 को, कब हमारे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी आए थे। तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के साथ कौन आए थे, तो मौलाना शौकत अली आए थे। ठीक है ना, कौन आए थे, मौलाना शौकत अली। अच्छा, महात्मा गांधी आए क्यों थे आखिर। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो छत्तीसगढ़ आए थे वो आए क्यों थे, आपको पता है क्या। तो देखिए, उस समय असहयोग आंदोलन वो शुरू करने वाले थे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। तो असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ के निवासियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वो छत्तीसगढ़ में आए थे। और ऐसा माना जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान था उनको छत्तीसगढ़ में बुलाने का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों में शामिल व्यक्तित्व में उचित सुमेल नहीं है। कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राय साहब पदवी का समर्पण वामन राव लाखे, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र बाजीराव कृदंत, या फिर रायपुर के रावभाटा में खादी प्रदर्शनी रामदयाल तिवारी। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, वकालत का त्याग तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, इसलिए ये सुमेलित है। राय साहब की पदवी का समर्पण वामन राव लाखे ने किया था, ये भी सही है। विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र जो है बाजीराव कृदंत ने किया था, इसलिए ये भी सही है। लेकिन रायपुर रावभाटा में खादी प्रदर्शनी से संबंधित रामदयाल तिवारी नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है असुमेलित है और यही आंसर होगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि रायपुर के रावभाटा में खादी प्रदर्शनी से संबंधित एक महिला का नाम याद जरूर रखिएगा, श्रीमती अंजुम बेगम। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, श्रीमती अंजुम बेगम। ठीक है, याद रखिएगा। रामदयाल तिवारी तो वकालत का त्याग किए थे रायपुर से, तो ये वकालत का त्याग करने में इनका भी नाम आता है, वकालत त्याग करने वालों में इनका भी नाम आता है। कहाँ से, तो रायपुर से ये वकालत का त्याग किए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको भी ये समझ में आया होगा और आपका भी ये सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरोध में आंदोलन हुआ था। बताइए, रुद्री नवागांव में, डोंडी लोहारा में, तमोरा महासमुंद में, या फिर नगरी सिहावा में। कहाँ हुआ था वन कानून के विरोध में आंदोलन। देखिए, अंग्रेजों ने एक वन कानून लाया था ब्रिटिश सरकार ने, और इस वन कानून के तहत जो उस क्षेत्र के आदिवासी लोग थे उनको वन में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। साथ ही साथ उनके वन का उपयोग करने पर भी रोक लगा दिया गया। बस यही कारण था कि
उनके विरुद्ध, इस वन कानून के विरुद्ध में एक आंदोलन शुरुआत हो गया, और ये आंदोलन जो है नगरी सिहावा आंदोलन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, ये नगरी सिहावा आंदोलन की शुरुआत जो है 21 जनवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी 1922 को इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था, सूत्रपात हुआ था। इसको चलाने वाले, इसमें जो प्रमुख नेता थे उनमें कुछ नेताओं का नाम याद रखिएगा। एक थे श्याम लाल सोम, ठीक है, श्याम लाल सोम। दूसरा याद रखिएगा पंचम सिंह, पंचम सिंह। तीसरा याद रखिएगा विशंभर पटेल। ये सब महत्वपूर्ण नेताओं में से हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में सुमेलित करने वालों में दे देता है। एक है शोभा राम साहू, ठीक है, शोभा राम साहू, और एक और याद रखिएगा बाली ठाकुर। ये चारों का, पांचों का नाम आपको याद रखना चाहिए। सभी कहीं ना कहीं नगरी सिहावा जो आंदोलन था, जंगल सत्याग्रह था, उससे ये संबंध रखते हैं। क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कि कौन कौन सही आंसर दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न है स्क्रीन पर कि छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन में सब आते हैं, याद रखिएगा। कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर ई राघवेंद्र कौन थे। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में हुआ था, लेकिन इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव जो थे वो इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपका भी ये सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला है कि बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था। 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1923, 15 सितंबर 1924 या 31 मार्च 1923, कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? तो 31 मार्च 1923 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि नागपुर में झंडा सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था, नागपुर में। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1923 को हुआ था नागपुर के अंदर झंडा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नौवां क्वेश्चन है कि रायपुर में यूथ लीग नामक जो संस्था था, लीग था, उसका गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 1928 में, 1930 में, 1929 में या फिर 1927 में, कब हुआ था बताइए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 1928 में रायपुर में यूथ लीग का गठन हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करने वालों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से हैं? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल रऊफ, और एक याद और नाम याद रखिएगा, यति यतनलाल जैन। ठीक है, यति यतनलाल जैन। ठीक है, इन तीनों का संबंध याद रखिएगा किससे है? यूथ लीग। रायपुर में यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था, उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है कि बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने किया था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि रायपुर में वानर सेना का गठन किसने किया था। दिवाकर कार्लिकर ने, वासुदेव देवरस ने, क्रांति कुमार भारतीय ने, या फिर बलिराम दुबे आजाद ने, किसने किया था। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बताना है। तो बिलासपुर के अंदर जो वानर सेना का गठन हुआ था, उसका जो गठन करने वाले थे वासुदेव देवरस ने किया था, याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बलिराम दुबे जो आजाद हैं, इन्होंने भी एक वानर सेना का गठन किया था, लेकिन ये गठन कहाँ हुआ था। तो अगर आपसे पूछेगा कि रायपुर के अंदर वानर सेना का गठन किसने किया था, तो बलिराम दुबे आजाद ने किया था। ठीक है, और वहां पे संचालन कौन किए थे? रायपुर वानर सेना का संचालन करने वाले कौन थे? तो वो थे यति यतनलाल जैन जी। ठीक है, यति यतनलाल जैन। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा था, बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है घूम फिर के आते हैं, तो ये सबको नोट करके रखिएगा और याद तो जरूर रखिएगा। महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल,
सेठ गोविंद दास या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र, किसने नमक कानून तोड़ा था रायपुर के अंदर, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने रायपुर में नमक कानून तोड़ने का काम किया था। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज ये भी याद रखना है कि जो नमक कानून कब तोड़ा गया था, 15 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस नमक कानून को तोड़ा था। एक्चुअली में क्या था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम सबको पता है, साइंस भी अगर आपने पढ़ा होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, इन दोनों का रिएक्शन कराने के बाद खाने का नमक NaCl बनता है और साथ साथ बन जाएगा यहाँ पे पानी H2O बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को एक लैब में कराया गया था और नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया था, इस चीज़ की याद रखिएगा। साथ ही साथ उनके साथ महंत लक्ष्मी नारायण दास भी थे, सेठ गोविंद दास भी थे, द्वारका प्रसाद मिश्र भी थे। तो ये सब आपको घटना को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, डेट जरूर याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान के समय ही बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था, बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, वन लाइनर है, क्रांति कुमार भारती ने बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराने का कार्य किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न, 13वां प्रश्न है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में युधिष्ठिर कौन थे। ठीक है, बताना है कि युधिष्ठिर की पदवी जो है किसको दिया गया था, लक्ष्मी नारायण दास को, वामन राव लाखे को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को या फिर शिवदास डागा को। तो याद रखिएगा युधिष्ठिर का जो पदवी है किसको दिया गया था, तो वामन राव लाखे को दिया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वामन राव लाखे को 5 पांडवों में युधिष्ठिर के नाम से उनको कार्यभार सौंपा गया था। लक्ष्मी नारायण जो दास थे, ठीक है, लक्ष्मी नारायण दास, इनको भीम कहा जाता था। ठीक है, ये कौन थे, भीम थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन थे, तो ये थे अर्जुन। ठीक है, अर्जुन। शिवदास डागा जो थे ये थे सहदेव। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि बताइए कि 5 पांडवों में जो नकुल थे, ठीक है, नकुल की पदवी किसको दिया गया था नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडवों के में। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि नकुल कौन थे। चलिए 14 नंबर का प्रश्न, 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जंगल सत्याग्रह एवं उनके जो नेता से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा इसका। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेधावाले, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबुल छोटेलाल श्रीवास्तव, तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतन लाल जैन और मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह YV तामस्कर। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है जंगल सत्याग्रह और उसके नेता से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी भी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहबना पोड़ी जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, इसका जो प्रमुख नेता थे वो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और एग्जाम में पूछा गया है ये सभी के सभी, तो आपको याद रखना है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह उनकी घटित तिथि से सुमेलित नहीं है। इस बार तिथि को सुमेलित करना है। रुद्री नवागांव अगस्त 1930, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930, तमोरा जंगल सत्याग्रह दिसंबर 1930 या फिर गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930, बताना है आपको। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, तमोरा जंगल सत्याग्रह दिसंबर 1930 में नहीं हुआ था, 1930 में जरूर हुआ था, लेकिन यह सितंबर में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1930 में यह घटित हुआ था, याद रखना है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था। यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है ना, प्रखर प्रहरी दल, चैनी मैनी दल, जागृत दल या फिर सेवा दल। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इसका जो गठन करने वाले थे वो बहुत फेमस थे, पदुमलाल पूनालाल बक्सी। ठीक है, पदुमलाल पूनालाल बक्सी, और इनका एक साथ देने वाले सहयोगी भी थे जिनका नाम था सुखराम। इन दोनों मिल के ही खैरागढ़ में 1938 में एक संस्था की स्थापना किया जिसका नाम था सेवा दल, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। कब हुआ था इसका स्थापना, तो 1938 में खैरागढ़ के
अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति का कार्यकारिणी सदस्य थे? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, वामन राव लाखे या फिर ई राघवेंद्र राव? किसने कौन ऐसे चारों में से थे जो वायसराय समिति के कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो इसका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ई राघवेंद्र राव थे। और आपको यह भी याद रखना है कि वो भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार मतलब कह लीजिए कि वायसराय की जो समिति थी उनमें वो रक्षा सदस्य थे। ठीक है, रक्षा सदस्य थे। कौन? ई राघवेंद्र राव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1940 या 27 नवंबर 1940? बताइए। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसका भारत में शुरुआत किसने किया था? कमेंट करके कोई बताएगा कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? कमेंट करके आप लोग बताना। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 नवंबर 1940 को किया था। कहाँ से किया था? तो रायपुर में एक जगह है जिसका नाम है माना। तो माना रायपुर से ही उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। और ये कह लीजिए कि पंडित रविशंकर शुक्ल ही छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल, ई डी ब्रेट, मिस्टर गेयर या फिर मोहम्मद अली? कौन थे? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो सन 1942 में हुआ था और उस समय छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे आर के पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का 20वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। और 20वां प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि रायपुर षड्यंत्र केस, मतलब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। असुमेलित विकल्प का चयन करना। क्या रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित परशुराम सोनी थे क्या? रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित रत्नाकर झा थे क्या? दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी रघुनंदन सिंगरौल ने किया था क्या? या फिर रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा किया गया था? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ए सुमेलित है, सी सुमेलित है और डी भी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित रत्नाकर झा तो नहीं थे। कौन थे? तो ईश्वरी चरण शुक्ला। ठीक है, याद रखिएगा नाम, ईश्वरी चरण शुक्ला। ये रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे। ठीक है, तो ये हमारा 20वां प्रश्न का आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमने 20 प्रश्नों का देख लिया। मैंने बोला कि टोटल 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें से क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर 200 कराऊंगा तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो ये हमारा कह लीजिए कि वीडियो नंबर 1, ये टॉप 200 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। 20 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या आप सभी को अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही लेके आ जाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट का भी, मैथ्स का, इंग्लिश का, फिर भारत सामान्य ज्ञान का, इन सारे टॉपिक्स का तो वीडियोस जो ऑलरेडी मैं धीरे धीरे लेकर आ ही रहा हूँ, तो आप उन सभी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।